रिजल्ट देना है इस बार। क्या देना है? आग लगा दो। कि अब जो है बच्चों को गरीब क्यों बोलते सर? 100 में 100 लेके आओ। एक नहीं, सब लेके आओ। टॉपर्स वेरिफिकेशन कराने वाले विजय कुमार चौधरी और आनंद किशोर सर को इस बार सारे बच्चों का वेरिफिकेशन लेना पड़ जाए, ऐसे करो। इसलिए जो भी बच्चा है भागलपुर जब भी आवे तो दो चीज को आप ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि आप घर से दूर पॉसिबल है। आउट ऑफ 100 मिलता है 100 सबको। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना लिखोगे, जो फसल बोओगे वही फसल काटोगे। जितना बनाओगे उतना मिलेगा। इसलिए सच्ची निष्ठा के साथ मेहनत करो। बाकी सर का स्नेह आपके साथ है। बच्चों को बताइए कि सफलता का मूल मंत्र क्या है सर? सफलता का मूल मंत्र है अपना मतलब परिस्थितियों के प्रति सहमति में देना, त्याग करना और कठिन परिश्रम करना। जी सर। हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। जी सर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और बहुत दिन से भागलपुर के किसी सर से नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मेरा पार्ट 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन आज हम आपको डबल सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो आज हम भागलपुर में क्लास 11th और 12th के लिए मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन कोचिंग आपको दिखाने जा रहे हैं, और जिनको भागलपुर के बच्चे किंग ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। पूरा नाम बोले तो किराज मैथमेटिक्स, जो स्थित है रिकाबगंज रोड में, यानी कि उर्दू बाज़ार से जो रोड रिकाबगंज चौक की ओर जाता है उसी रोड में स्थित है किराज मैथमेटिक्स। और ख़ास बात यह है आज यहाँ साइंस पटना के साइंस संग्रह वाले अनुज सर भी आने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं किराज मैथमेटिक्स। वहाँ पर दिखाएंगे आपको, दोनों सर से मिलाएंगे, किराज सर से भी और अनुज सर से भी, और दिखाएंगे कि किराज मैथमेटिक्स का क्लासरूम कैसा है और सर कैसे पढ़ाते हैं, और किराज सर से स्पेशली भी कुछ बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं किराज मैथमेटिक्स की ओर। चलिए, तो अभी है हम उर्दू बाज़ार चौक पर, और उर्दू बाज़ार चौक से जो रास्ता इधर की ओर जाता है, इसी रास्ता में रिकाबगंज चौक आगे है और इसी रास्ता में किराज सर का कोचिंग भी है। चलिए अब चलते हैं इधर आगे की ओर। आने राहुल, चलिए हाय कर दीजिए एक बार। चलिए, पुराने मित्र मेरे राहुल जी मिले। चलिए, तो कैसे हैं राहुल जी? ठीक है। तो किराज सर कोचिंग इधर ही है? हाँ, इधर जानते हैं अभी। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं किराज सर की कोचिंग में, और इधर ही सर का कोचिंग है। चलिए अब चलते हैं उर्दू बाज़ार से थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे वाला रास्ता में ही आगे रिकाबगंज चौक, और इसी रास्ता में सर का कोचिंग भी है। तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ देखिए उर्दू बाज़ार का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है, और सब कोई जानते ही हैं। तो ये है उर्दू बाज़ार का दुर्गा मंदिर, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, और इससे कुछ दूर आगे चलेंगे तो हम लोग किराज सर की कोचिंग पहुंच जाएंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। यहाँ देखिए ज़बरदस्त सीन है। आगे केवल आपको कोचिंग का ही पोस्टर दिखेगा, देख सकते हैं, और क्या नज़ारा है, मस्त देख सकते हैं आप लोग। और इसी के जस्ट आगे एक वहाँ गली अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ गली है और वहीं पर है किराज सर का कोचिंग। चलिए चलते हैं धीरे धीरे। चलिए आखिर हम लोग पहुँच चुके हैं किराज सर कोचिंग के बहुत नज़दीक। देख सकते हैं ये रिकाबगंज चौक आगे है, और इसी गली में देखिए आगे जाएंगे तो किराज सर का कोचिंग है। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं कोचिंग के पास, और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा साइकिल लगा हुआ है। यहाँ पर साइकिल स्टैंड है सर का, और आगे यहाँ पर देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है किराज मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर 11th 12th एंड BSc। देख सकते हैं भाई किराज सर। तो इसके बाद
यहाँ सर का क्लासरूम चलता है। तो अभी हम आपको सर से मिलाएंगे और क्लासरूम भी दिखाएंगे। एक लॉट में जाता है 30-35-40 सब दिन बिना टिकट और उसी तरह से लोग ट्यूशन भी कर देगा ताकि ट्रेन के टाइम में जाए, ट्रेन के टाइम में रंगबाजी न चलता है ना। अब इस चीज को ध्यान समझ बैठो। इस चीज को हम पहले बोले कि ये ऐसा चीज है जो आप अपने लाइफ में पहली बार ऐसा फिगर तुम बनाओगे, बात समझे। इसलिए हमने बोला कि क्लास आपका नहीं छूटे, ताकि जिस तरह का कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है पूरे भागलपुर में कहीं नहीं मिले। अब क्लास छूटेगा तो समझ नहीं आएगा। अब देखो जनरली हम लोग सारा आदमी यही समझते हैं कि x लेस देन 0 है, x 0 से छोटा है, इसका मतलब x का मान निगेटिव में होगा। चेहरा उरा साफ करो, तुम लोग का फोटो उठो जा रहा है यूट्यूब पे सदियों तक रहेगा। तुम्हारा शादी ब्याह हो जाएगा, तुम्हारा बाल बच्चा होगा, वो भी देखेगा। अब बोलो तुम लोग यूट्यूब पर तो देखा होगा तो इनके परिचय क्या दिया जाए, तो परिचय का मौका तो है ही नहीं। तुम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हो और हमको उम्मीद है कि कितना विद्यार्थी तुम लोग सर का क्लास भी खरीदे होंगे। बात सही वाली बात खत्म हो गई, अब फ्री हो गया। तो पहले सर को स्वागत किया जाएगा जोरदार ताली। यहाँ से पीछे जाओ तो बेहतर रहेगा। पीछे से अच्छे से दिखेगा ना, पीछे जाओ। जाओगे सर, जाओगे सर। प्यारे बच्चों नमस्कार। वही लाइन, कैसे हो आप सभी? कोई रोज ये आवाज सुनने को नहीं मिलता था, आज सर लोग के स्नेह से सुनने को भी मिल रहा है। सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। सर का रिजल्ट भी इस बार बेहतर रहा। टॉपर्स वेरिफिकेशन में सर मिले थे, सर के बारे में बहुत चर्चा हुई। शब्दों में बयां नहीं कर सकते कुछ चीजों को। शब्दहीन किसके लिए हो जाते हैं आप लोग समझते हो ना? जिनका अगाध प्रेम मिलता हो, मोटिवेशन आप लोग को मिलता हो। इतना पसीना बहा रहे हैं सर, आप भी बहा रहे हो, उसके पीछे का एक ही मकसद है, आपकी सफलता। क्योंकि सर यही रह जाएंगे, है ना सर? सर यही रह जाएंगे, लेकिन आप यहाँ से कहीं और कर जाएंगे। जैसे सर एक सड़क हो गए, लेकिन आप सड़क पर चलती जाए। सर लोग का मेहनत है, स्नेह है, माता पिता का आपका स्नेह है, आशीर्वाद है, और आप मेहनत करोगे तो निश्चय ही यह सफलता आप पाओगे। टॉपर्स वेरिफिकेशन में हम लोग मिले थे तो सर का था कि सर एक बार वहाँ पे भी आइए। बोले से वो पक्का आना है। आ गए, बड़ा अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। ये मैथ सेंटर है। बताओ सर, आपको वो चीज दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं जो आपके जीवन में हमेशा से काम आने वाला है। बाकी क्या कहेंगे? धन्यवाद सर, बच्चों के बीच आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। अरे सर, बच्चों के लिए ही जीवन समर्पित है। बहुत खुशी हो रहा है आप लोग को ऐसे देख कर। रिजल्ट देना है इस बार। क्या देना है? आग लगा दो। आग लगाने का मतलब समझ रहे हो ना?
धुआंधार होना चाहिए पढ़ाई, खूब मन लगा करके पढ़ो, 100 में 100 लेके आओ, एक नहीं सब लेके आओ। टॉपर्स वेरिफिकेशन कराने वाले विजय कुमार चौधरी और आनंद किशोर सर को इस बार सारे बच्चों का वेरिफिकेशन लेना पड़ जाए, ऐसे करें। डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर एक नहीं, टॉप 10 में सब छा जाओ। ये संभव भी है, ये संभव भी है, लेकिन अगर आप चाह देंगे तब आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ, क्योंकि ये जो पल आपका चल रहा है ना, ये वो पल है जो आपके आने वाली जिंदगी का फैसला यही देगा। उस सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे होते थे, और आज आपके पास, हमारे पास, सर के पास, सबके पास भी 24 घंटा है। काम के लिए बहाना नहीं, पढ़ने के लिए बहाने नहीं, और ना पढ़ने के लिए वजह मत खोजना। पढ़ने के लिए वजह खोजोगे ये बहादुरी है। पढ़ने के लिए वजह खोजना और अपने माँ पापा के आंखों को देखना। कोई भी माता पिता यही चाहता है कि उसका संतान उससे आगे बढ़े, है ना? yes, और ये काम करके आपको दिखाना है, क्योंकि मनुष्य का तन मिला है। वास्तविक जो देवी और देवता है, तीर्थ है, वो हमारे माता पिता ही है, गुरुजन ही है, जो आपको इतना सींचते हैं। माँ खून से सींच करके जन्म देती है, सयान करती है। पिताजी हर वक्त अपने दिल में अगाध प्रेम रखते हैं आपके प्रति। गुरु के प्रति, गुरु के पास शिष्य के प्रति इतना स्नेह रहता है कि आपको इनके बिना कभी मन भी नहीं लगता होगा। ये चीज तब समझ आता है जब रिजल्ट आता है और आपकी यहाँ से विदाई समारोह होती है। कई बच्चे रोने लगते होंगे। ये क्या है? स्नेह है। क्या है बच्चों? इस बार सर के सेंटर से 1-1, 2-2, 5-5 टॉपर नहीं, हर एक बैच से 1/3 तक नहीं। मतलब ये सोचो कि अगर 400 बच्चे हैं तो 300 बच्चों 100+ लाओ सर, और ऐसा पॉसिबल है। आउट ऑफ 100 मिलता है 100 सबको। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना लिखोगे, जो फसल बोओगे वही फसल काटोगे। जितना बनाओगे उतना मिलेगा। इसलिए सच्ची निष्ठा के साथ मेहनत करो। बाकी सर का स्नेह आपके साथ है, इतना प्रेम। तो देखिए अभी हमारे साथ है पटना वाले साइंस संग्रह के अनु सर। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। और अभी आप हाल में प्रोग्राम भी कराए थे सर, तो आप अरविंद अरोड़ा सर से मिले थे, तो बताइए आपको उनसे मिलकर कैसा लगा सर? अरे मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशन गुरु हैं वो जी। बहुत बड़ा स्नेह मिला उनसे, और काफ़ी स्नेह मिला जो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जी सर, अब आपसे एक और बात पूछना चाहता सर कि सफलता का, बच्चों को बताइए कि सफलता का मूल मंत्र क्या है सर? सफलता का मूल मंत्र है अपना, मतलब परिस्थितियों के प्रति सहमति में देना, त्याग करना और कठिन परिश्रम करना। जी सर। हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। जी सर। तो आप पटना से अभी भागलपुर आए सर, तो बच्चों के लिए आपको कैसा लगा सर? किराया बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मतलब ऐसा प्रेम कभी नहीं मिला था। तो आप आए भागलपुर, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत सर। अरे बहुत शुक्रिया सर, हम भागलपुर की धरती पर बुलाने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इस वीडियो में। अभी आप सुन रहे थे अनु सर को, जो बता रहे थे आपको कि आग लगा दो, एक समय से 100 नंबर लेकर के आओ, और टॉपर वेरिफिकेशन कराने वाले आनंद किशोर और विजय कुमार चौधरी सर को किराज मैथमेटिक्स के सारे बच्चों का वेरिफिकेशन करना पड़े। तो चलिए अभी हम जानेंगे किराज सर से कि इस आग को कैसे लगा सकते हैं, 100 में से 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपके सामने बुलाने वाले हैं किराज सर को, और उनसे खुद जानेंगे कि ऐसा काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, और किराज मैथमेटिक्स के छात्र ऐसा काम करके दिखाए हैं, 100 में से 100 मार्क्स कई छात्र लाए हैं। चलिए हम आपके बीच में बुलाना चाहेंगे हमारे प्रिय किराज सर को। आइए सर। नमस्कार बच्चों,
सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अनु सर को कि जितना बिजी शेड्यूल में अपना टाइम निकाल कर भागलपुर की धरती पर आए हैं, तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बच्चों के बीच आए, भागलपुर के बच्चों के बीच आए हैं मोटिवेट करने के लिए, जिससे बच्चा कुछ एग्रेसिव हो और जीवन में लक्ष्य में कुछ न कुछ आगे कर सके। तो जैसा कि अभी इनका क्वेश्चन था कि आग कैसे लगा सकते हैं, और अनु सर भी बोले कि आग लगा देना है, तो उसका सीधा सा मतलब है, हम हमेशा बच्चा को एक ही चीज सिखाते हैं, पढ़ना है तो एकदम तन मन धन से पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो। डिसाइड आपको करना है। कारण उसके पीछे ये है कि जब तक आप टारगेट को तय नहीं करोगे तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। और आज के दौर में नाम कमाना बहुत आसान हो चुका है। एक समय था, हम लोग का समय था, उस समय पूरे बिहार में एक पेपर छपता था पटना से, तो जो मेन हेडिंग होता था, मेन समाचार होता था, उसको प्रसारित किया जाता था, हम लोग देखते थे। अब आज के डेट में आप क्या देख रहे हो कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज में पेपर छपता है, तो डिस्ट्रिक्ट में, प्रखंड में कोई अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करता है या स्टेट लेवल पे टॉप करता है, तो उसका फोटो और जो भी है पत्रकार उसके घर पे जाना पूछना होता है। तो आपको अगर आग लगाना है तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपके शरीर में आग लगना चाहिए कि हमको आग लगाना है। जब तक आपके अंदर ये जज्बा पैदा नहीं हुआ कि हमको आग लगाना है, तब तक आप कभी आग नहीं लगा सकते। सिर्फ सपना देखने से कभी कुछ नहीं होता। तो हम बच्चे को हमेशा इसी बात को मोटिवेट करते रहते हैं कि सबसे पहला अगर कोई मोटिवेट चीज है जो आपके जीवन को मोटिवेट कर सकता है, तो आपका है माता और पिता। जिस आशा के साथ आपको भागलपुर भेजे हैं, जो उम्मीद है, उस उम्मीद को हमेशा माइंड में आप सेट करिए कि मेरे फादर, मेरे मदर कितना पुअर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके भागलपुर हमको भेजे हैं पढ़ने के लिए, तो हमको क्या करना है। तो उसका सीधा सिद्धांत है, हम बच्चों के बीच यही हमेशा समझ सकते हैं कि आप पहले ये अचीव करो कि आपके समाज में सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है, उससे आपका नंबर ज्यादा। अगर ये भावना से अगर ऊपर बढ़ गए तो फिर आप ये तय करो कि हम डिस्ट्रिक्ट में कैसे टॉप करें, और ये भावना से और ऊपर बढ़ रहे हो, थोड़ा मेहनत सक्सेस हो रहा है, तब ये टारगेट करो कि हमको टॉप 10 बिहार में कैसे आना। और ये जब मोटिवेट बच्चों के बीच जाता है, थोड़ा डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए रेगुलर क्लास जब बच्चा करता है, तो सबसे पहला चीज क्या होता है, रेगुलर क्लास करना। जब आप रेगुलर क्लास करते हैं और उसके बाद आपको हर चीज समझ में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप रेगुलर क्लास करोगे तभी बात आपको समझ में आएगा, तभी आपको पढ़ाई समझ में आएगा, तब आप उसको अच्छे ढंग से तैयारी कर पाओगे। तो बच्चे को हमेशा हम यही समझाते हैं कि आप रेगुलर मेंटेन करिए, और आपके माँ बाप का जो सोच है उससे कहीं ज्यादा दुगुना आप पूरा करने की कोशिश करिए। और ये सोच लीजिए कि इस बार मेरा टॉप 10 बिहार में 100% आएगा, और उस स्तर से मेहनत करना पड़ता है, जो हम बच्चों को हमेशा मेहनत उस स्तर से कराते हैं, जिसके कारण से बच्चा आग लगाता है। और हर साल आप देख रहे हैं, पिछले साल भी 7वां टॉपर बिहार का मेरे सेंटर से गया था, और इस बार भी देख रहे 5वां टॉपर, 6ठा टॉपर, और भागलपुर का 3रा टॉपर गया है। और बहुत सारे बच्चा ने 100 में 100, 99, 98, 97, इतना नंबर, 90 से 100 तक में इतना नंबर है जिसका हम सारे बच्चा को बैनर में हम फोटो भी नहीं दे सकते हैं। तो बच्चों पर थोड़ा सा गर्व भी है कि बच्चों ने हमारा बात माना है, उस स्तर से मेहनत किया है, और मेहनत करके आपके सामने रिजल्ट शो किया। सर ने वही बात बताया कि आप बातों को मानिए नहीं, उसको ठान लीजिए। अपने माता पिता के सपनों को लेकर के रेगुलरिटी मेंटेन करके, और सर जो बोलते हैं उसके अनुसार आप चलिए। और सर का एक बहुत बात आप लोग ध्यान से सुनिए और उस पर गौर कीजिएगा कि सर ने कहा है कि आप देखिए कि हाईएस्ट मार्क्स कितना है, उससे ज्यादा सोचिए और उसके अनुसार रेगुलर मेहनत कीजिए, तो आप जरूर आग लगा सकते हैं और एक समय से एक मार्क्स ला सकते हैं। चलिए आपसे सर जानना चाहेंगे कि पिछले कई वर्षों में किराज मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस जो है, स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा रहा है। जैसे इस बार का ही हम कहें तो बिहार बोर्ड का 5वां टॉपर शिवदयाल कुमार, 6ठा टॉपर पवन कुमार, और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का 3रा टॉपर प्रशांत कुमार ने बहुत आपके मतलब आपके स्टूडेंट थे और इतना अच्छा किए। तो आप बताइए कि किराज मैथमेटिक्स में ऐसा क्या राज है, आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं और इस लेवल तक पहुंच रहे हैं, सर इसके बारे में बताइए। देखिए, जब नाम ही है कि राज मैथमेटिक्स तो ऑटोमेटिक है, तो राज तो कुछ न कुछ रहेगा। राज सिर्फ यही है कि बच्चों को उस तरह से मेंटली हम प्रिपेयर कर देते हैं कि बच्चा खुद ब खुद मेहनत करना शुरू करता है।
सबसे पहले तो हम सिलेबस टाइम टेबल नवंबर तक में इंड कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग तैयारी पे लग जाते हैं। तैयारी का 2 रास्ता रहता है, एक क्रैश कोर्स के माध्यम से या फिर जो हम बच्चों को सजेशन दे देते हैं उस सजेशन के माध्यम से बच्चे को कोई तरह का दिक्कत होता है तो किसी भी टाइम मेरे सेंटर पर आकर वो पूछ सकता है। पहला चीज़ तो ये होता है। और वो जो हम लास्ट में 2 महीना तैयारी कराते हैं तो उसमें कम से कम 10 से 15 हम टेस्ट लेते हैं, 10 से 15 एग्जामिनेशन होता है। और उस एग्जामिनेशन में भी बच्चों को हम प्राइज देते हैं। जो बच्चा 100 में 100 नंबर लाता है उसको हम 1000 रुपया देते हैं। तो 1000 रुपया देना कोई लोभ का कारण नहीं। 1000 रुपया देने का मतलब हम उसको बच्चे को ये समझाते हैं कि आपने जो हमारे पास पढ़ा है, जितना मेरा फी आप था वो आपने दिया, उस फी से कहीं 10 गुना ज़्यादा आप हमसे रिटर्न वसूल कर सकते हो, लेकिन शर्त है कि आपको मैथ में 100 में 100 नंबर लाना पड़ेगा। और इस तरह का माहौल हम अपने सेंटर में बना देते हैं कि 50, 60, 70 बच्चा, 100 बच्चा ऐसा हो जाता है कि जो हमेशा 95 से कभी उसका नंबर कम ही नहीं रहता है, लेकिन हम प्राइस सिर्फ 1000 रुपया 100 में 100 नंबर को देते हैं जो विद्यार्थी लाता है। उससे क्या होता है, कंपटीशन का भावना जागता है। बच्चा को लगता है कि इस बार ये बच्चा को 100 में 100 नंबर लाए तो सर उसको 1000 रुपया दिए, अगले एग्जाम में हम ला देंगे, उस होता है फिर अगले एग्जाम हम ला देंगे। तो ये जो कंपटीशन का माहौल बच्चों के बीच बनता है वही कारण है जिसके कारण से के राज मैथमेटिक्स क्लासेस का बच्चा इतना सक्सेस करता है, स्टेट टॉपर बनता है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनता है, अपने गांव में भी वो टॉप रहता है। सर टेस्ट एक ऐसा जरिया है और टेस्ट के माध्यम से सर बच्चों के तैयारी को इतना इम्प्रूव कर देते हैं कि बच्चों के अंदर वो आग उत्पन्न हो जाता है कि वह पेपर में एक समय से 100 नंबर बना के आते हैं और नंबर भी लाते हैं। चलिए सर, आपसे एक सवाल बात पूछना चाहेंगे जो बच्चा का मतलब बच्चा लोग का ही सवाल है सर। तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि आप जो है बच्चों को गरीब क्यों बोलते हैं सर? इससे बच्चों को क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं गरीब बोल करके सर? हाँ, ये बात तो सही है कि हमको अक्सर क्या हमको लगता है पर डे हर बैच में ये गरीब शब्द तो मेरे मुंह से निकलता है और गरीब बोलते भी हैं, सही बात है। लेकिन गरीब बोलने का मेरा मकसद ये नहीं रहता कि वो आर्थिक रूप से गरीब है इसलिए हम गरीब बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं। गरीब का मेरा यहाँ पर मीनिंग सिर्फ इतना है कि वो मेहनत करने से पीछे भागता है, उस माध्यम से उसको हम गरीब बोलते हैं। और जो बच्चा मेरे पास पढ़ता है उस चीज़ को अच्छी तरह समझता है। जो शुरुआत में नया विद्यार्थी आता है उसको जब बोलते हैं गरीब शब्द तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है कि सर हमको गरीब बोले, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाता है कि गरीब का मीनिंग क्या है। ताकि गरीब शब्द बोलकर उसको हम ये दिखाना चाहते हैं कि तुम अमीर कैसे बनोगे। तो गरीब विद्यार्थी के लिए, अगर गरीब विद्यार्थी पर हम जावे जो पढ़ने में कमजोर है और अगर उसका बैकग्राउंड भी कमजोर है तो उसके पास एक ही साधन है, आप लोग भी समझते हो, वैसे विद्यार्थी का एक ही साधन है कि कलम। उस कलम में पावर होना चाहिए। अगर कलम में पावर हो जाए तो उसको सरकारी जॉब मिले अथवा ना मिले फिर भी वो अपना जिंदगी बहुत बेटर ढंग से, आने वाले जो उसका फैमिली होगा, उसका बच्चा होगा, उसका भी जिंदगी थोड़ा हाई क्वालिटी में बेटर ढंग से वो जी सकता है। इसलिए हम बच्चे को थोड़ा सा गरीब शब्द बोलते हैं ताकि वो मेहनत करे। उसके पीछे एक ही सिद्धांत रहता है, गरीब आर्थिक रूप से नहीं बल्कि गरीब मेहनत करने से जो पीछे भागता है उसलिए उसको हम गरीब बोलते हैं। क्योंकि मैथ है और आप भी समझते हैं 12th का मैथ है तो थोड़ा सा मेहनत करना मांगता है, और जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा तब तक वो सक्सेस नहीं करेगा। तो एक कोटेशन है गरीब शब्द, है ना, वो बच्चा को मोटिवेट करने का तर्क में कोटेशन है गरीब शब्द। आर्थिक रूप से गरीब है उसके बारे में कोई बात नहीं है। जी, तो ये आप लोगों का सवाल था और हम सर से पूछे भी कि आप सर सही मायने में आपको गरीब क्यों बोलते हैं, आपको अब पता चल गया। तो और भी कुछ सर से जानना चाहते हैं आपसे सर कि बच्चों को बताइए कि किस तरह से अभी जो है 11th के भी बच्चे आने वाले हैं भागलपुर में, तो किस तरह से बताइए कि वो भी तैयारी करेंगे। और आपका अगर न्यू बैच कोई है तो उसके बारे में जानकारी देते कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर कब से पढ़ाएंगे। ये बात तो है कि बहुत सारा विद्यार्थी का कॉल भी आता है, कितना स्टूडेंट जो है सेंटर पर भी भेंट करने आता है कि 11th का न्यू बैच कब दिया जाएगा। तो 11th का जो मेरा बैच मेनली स्टार्ट होगा वो मई से होगा। 1 मई से 5 मई के बीच में हम 11th का बैच देना शुरू करेंगे। कारण है कि अभी जो बच्चा आता है तो वो अस्थिर रहता नहीं है, तुरंत घर जाता है, और मई से देंगे तो सिलेबस पे चलना शुरू करेंगे, सिलेबस पे चलेंगे। और चूँकि मेरे यहाँ कोई डेमो क्लास नहीं होता है, डेमो क्लास देने से क्या होता है, अगर डेमो क्लास हम 10 दिन 20 दिन या 1 महीना देते हैं डेमो क्लास, तो चूँकि 11th में टाइम बहुत कम बचता है ना, और डेमो क्लास को विद्यार्थी डेमो क्लास के नज़रिए से देखता है। तो हम टूदा क्या करते हैं, सिलेबस समझाने के बाद सिलेबस पे आ जाते हैं, और डेमो क्लास में जो वीवीआई चीज़ होता है, जो सिलेबस में जरूरी होता है, उसको हम सिलेबस में इंक्लूड करके पढ़ा देते हैं।
तो बात सेम हो जाता है। तो अगर सिलेबस के रूप में पढ़ाते तो बच्चा लगता है कि हम सिलेबस का चीज पढ़ रहे हैं, तो उसको बड़ी गंभीरता से लेता है, और डेमो क्लास को डेमो क्लास के रूप में लेता है ना, जो बात है। तो इसलिए जो भी बच्चा है भागलपुर जब भी आवे तो दो चीज को आप ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि आप घर से दूर आए हैं और आपको देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। आप घर में रहते हैं तो अपने बाप माँ की निगरानी में रहते हैं तो कुछ डर होता है ना। लेकिन भागलपुर आने के बाद आप जिस कोचिंग में जाओगे 1 घंटा पढ़ोगे तो 1 घंटा आप डर में रहोगे, क्योंकि सर मेरे सामने है पढ़ा रहे, तो डर रहेगा ही। लेकिन बाकी अगर 4 विषय आप पढ़ रहे हो तो 4 घंटा आपका टाइम जाता है, तो 4 घंटा आपके मन में डर है। लेकिन बाकी जो 20 घंटा है या 18 घंटा जो आपका टाइम है, उसमें आपके अंदर कोई डर न है। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि हम किस उद्देश्य से भागलपुर आए थे, और मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मेरे अंदर वो क्षमता है कि हम हर चीज को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखो कि हर खानदान में एक ऐसा चिराग होता है जिसके ऊपर खानदान का सारा आदमी डिपेंड होता है कि यही मेरा एक औलाद है जो मेरे हर परिवेश को चेंज कर सकता है, मेरे हर स्तर को चेंज कर सकता है। अगर मेरा बिल्डिंग अगर 2 तल्ला का है तो उसको 4 तल्ला करने वाला यही मेरा औलाद है। हो सकता है वो निगरानी, वो सोच, वो भावना आपके गार्जियन आपके ऊपर गथा के बनाए हुए हैं, जिसके कारण आपको भागलपुर भेजे हैं। तो उस सोच को बरकरार करने के लिए आपको कलम में पावर लाना पड़ेगा, और कलम में पावर तभी आएगा जब आपका क्लास रेगुलर रहेगा, मेहनत करोगे और भागलपुर आना आपका सफल होगा, तभी जाके आप तरक्की कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। इसलिए जब भी भागलपुर आवे तो एक सोच बना के आवे कि हमको लंद फंद में भागलपुर में नहीं पढ़ना है। जो मेरा एम है उस एम को पीछे दौड़ना और उस एम को प्राप्त करना है, और हम अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे अपने घर में कि हम ही वो आपका औलाद हैं जो सब चीज पूरा कर सकते हैं, और आप कर सकते हो। सिर्फ सोच और दृढ़ संकल्प करने भर का देर है, आपसे हो जाएगा। एक और बात कि सर, जो अभी 12th के स्टूडेंट सब है, तो आप 12th के स्टूडेंट को बताइए कि अभी किस तरह से अभी से ही अपना तैयारी करें और किन किन चीजों से दूर रहे, निगलेक्ट करे, ताकि वह अंत में अपना सपना पूरा कर सके, पेपर में आग लगा सके और एक समय से एक मार्क्स ला सके। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये बात तो एकदम, आप जो क्वेश्चन पूछे ये बहुत मार्मिक क्वेश्चन है और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है, अभी 12th वाले का दौर चल रहा है, जो बात हकीकत है। तो सबसे पहले तो आप रेगुलर रहिए, जो भी छोटा मोटा पर्व है उसको त्याग करिए। देखिए, बिना त्यागे आप कुछ पा नहीं सकते हैं, ये बात आप खुद समझते हो। चूंकि 12th में हो तो इतना समझदार हो, बिना त्यागे हम कुछ धरती पे नहीं पा सकते। तो जितना भी छोटा छोटा पर्व है उसको त्याग करिए। पहला चीज ये, त्याग करने से 2 बात होगा। आप भागलपुर में रहिए, घर मत जाइए। अगर सारे कोचिंग में छुट्टी भी है तो भी आप भागलपुर में रहिए, घर मत जाइए। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, हम बताते हैं बेनिफिट क्या होगा। उससे बेनिफिट ये होगा, अभी जब आप क्लास करते हो, चारों विषय का कॉलेज करते हो और फिर खाना पीना बनाते हो, तो हम जानते हैं कि आपको सुबह से लेकर शाम तक में टाइम नहीं मिलता होगा। रात में कुछ टाइम मिलता है, 4-5 घंटा, उसमें आप फिर खाना पीना भी बनाते हो, 2-3 घंटा आप रिवीजन करते हो और फिर सो जाते हो। तो क्या आपको लगता है कि 1-2 घंटा से कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो करना क्या पड़ेगा, अगर छोटा मोटा पर्व में अगर छुट्टी मिल रहा है भागलपुर में, तो हम घर ना जाके अगर भागलपुर में रहे, सब कोचिंग बंद है, तो आपके पास 24 घंटा है। अगर 3 दिन भी मिला तो 24 दिया कितना, 72 घंटा आपके पास। तो 72 घंटा में मान लो कि आप डेली 10 घंटा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 घंटा भी सोते हो तो 14 घंटा आपके पास बचता है। 4 घंटा आप खाना पीना में लगा दो तो ये आपके पास 10 घंटा बचता है। और 10 घंटा अगर आप 3 दिन पढ़ते हो तो 10 या 30 घंटा होता है। और 30 घंटा आप उस चीज में यूज करो जो चीज आपको कमजोर कर रहा है, चाहे वो मैथ का चीज हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, चाहे इंग्लिश का हो। और वो 30 घंटा उस पर प्रहार करिए और उसको मजबूत कर लीजिए, ये सोचकर कि जब कोचिंग खुलेगा और उससे रिलेटेड कोई भी टीचर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, उससे जब क्वेश्चन करेगा तो इस बार हम जवाब देंगे, कोई अदर बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा, उससे पहले हम देंगे। तो यही फर्क होता है पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले में। कुछ बच्चा, चूंकि 400 बैच हम भी पढ़ाते हैं और बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन इतना विद्यार्थी, 2-2 हजार विद्यार्थी, 3 हजार विद्यार्थी को हम पढ़ाते हैं, लेकिन टॉप कोई 2-3 बच्चा ही करता है। क्यों करता है? अंतर इसी से पता चलता है। छुट्टी हुआ तो तुम लोग, छुट्टी का मतलब ये नहीं कलम कॉपी छूना पाप है, ये मीनिंग नहीं होना चाहिए। छुट्टी का मतलब कलम कॉपी को और अच्छे से छूना है। तो वो कब संभव है? जब घर हम नहीं जाएंगे, भागलपुर में ही रहेंगे और 10 घंटा 12 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे, तब देखिए कितना आपको रंगत मजा आता है।
और ये ध्यान में रखना है, आप घर नहीं जाओगे तो ऐसा नहीं कि बाप माँ नाराज होगा, बाप माँ आपसे खुश होगा, बशर्ते वो दिखाई पड़ना चाहिए कि आप उस तरह की मेहनत आप कर रहे हो। तो सबसे पहला रेगुलरिटी होना चाहिए, और छोटा मोटा पर्व में घर ना जाके भागलपुर में मेहनत करिए, और सिलेबस पहले इंड हो जाए, है ना, ये ध्यान देना है, सिलेबस पहले आपको इंड करवाना है, सिलेबस इंड होने के बाद फिर तैयारी में लगना है। पहले फोकस अभी किस पर होना चाहिए, आपका सिलेबस इंड होने पर, बात समझे, सिलेबस इंड होने पर पहला फोकस होना चाहिए, बाकी और किसी भी चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए। और एक साल अगर हम पर्व त्योहार को त्याग देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पर्व त्योहार को त्याग कर अगर हम मेहनत कर देंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि कहावत आपने सुने होंगे अच्छी तरह से कि पर्व त्योहार हर साल आएगा, चाहे हम रहे या ना रहे, आप रहो ये संसार में या नहीं रहे, लेकिन पर्व त्योहार हर साल आएगा। लेकिन ये जो टाइम है, जो जिंदगी में पहली बार तुम 12th में प्रवेश किए हो, ये जिंदगी में पहली बार 12th फिर दोबारा तुम लोग इस जन्म में नहीं आ पाएगा। उसको कितना बेटर कर सकते हो वो तुमको डिसाइड करना। 24 घंटा पहले भी था जब दुनिया बना था, 24 घंटा अभी भी है, 24 घंटा उस समय भी रहेगा जब दुनिया का अंत होगा। लेकिन इसी 24 घंटा में कोई न्यूटन बन जाता है, कोई आइंस्टीन बन जाता है, कोई एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है, कोई स्वामी विवेकानंद बन जाता है, कोई चोर भी बन जाता है, कोई टेररिस्ट भी बन जाता है। तुमको डिसाइड करना है कि तुमको क्या करना है, तो टाइम तुमको निकालना पड़ेगा, बाकी सब कुछ संभव है। जी सर, अभी आप लोगों को बहुत सारी बातें सर बताए अभी, तो आप लोग रेगुलर रह करके मेहनत कीजिए, भागलपुर में रहकर छोटे-छोटे यानी कि पर 1-2 दिन की छुट्टी में भी आप घर चले जाते हैं, इसको आप अभी त्यागिए। और आप लोगों के सामने तो बहुत अच्छा-अच्छा उदाहरण है, आप देख सकते हैं शिवदयाल कुमार, पवन कुमार जो इतने स्टेट लेवल में इतने अच्छे-अच्छे कर रहे हैं, तो आप लोग इनका एक तरह से इनके मार्क्स को अपना लक्ष्य मानिए, और सर के अनुसार, सर के रास्ते सर जो बता रहे हैं उसी रास्ते पर चलिए, तो आप उनको भी पीछा छोड़ सकते हैं। और इस तरह आप लोग मेहनत करते रहिए। और कुछ लोग जो है सर कह सकते हैं कि उनको मैथ हार्ड लगता है, तो क्या वाकई मैथ हार्ड है, इसके बारे में बताइए सर। मेरा तो मानना है कि पूरा जिंदगी हर इंसान का मैथ से ही शुरू होता है, मैथ में ही खत्म होता है। आप सोच के देखो, यही बात सही है। और मैथ कोई हार्ड नहीं है। हाँ, ये शर्त जरूर है कि मैथ शुरुआत में मेहनत मांगता है, मैथ शुरुआत में मेहनत मांगता है। अभी आपका हर बैच में, या जो बच्चा कैलकुलस पढ़ चुके हो या जो बच्चा पढ़ रहे हो, तो उसको पता है कि मैथ कैलकुलस का आत्मा होता है, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। तो जब आप उसको तैयार नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक के बीच में फंसोगे, कोई दिक्कत नहीं, उसे फंसना ही पड़ेगा। तो शुरुआत में अगर आप 1-2 महीना जम के मेहनत कर लेते हो ना मैथ में, उसके बाद मेहनत उतना नहीं भी करते हो तो आपका मैथ बहुत अच्छा जाएगा। शुरुआत में मेहनत मांगता है। और बच्चा लोग क्या करता है कि शुरुआत में ही मेहनत से जी चुराता है। उसको ये लगता है अभी तो हम शुरू किए 12th पढ़ना, चलो 1 महीना के बाद ढंग से पढ़ेंगे, 10 दिन के बाद मेहनत करेंगे, 20 दिन के बाद मेहनत करेंगे। वो 10 दिन 1 महीना जो सिलेबस में निकल जाता है, फिर उसको मेंटेन नहीं कर पाता है, उतना मैनेज नहीं कर पाता, दिक्कत हो जाता है। इसलिए मेहनत करो और मेहनत से पीछा मत हटो। कभी ये मत सोचो कि हमसे नहीं होगा, ये सोचो हमसे ही होगा, किसी और से नहीं होगा। ये भावना अपने अंदर होना चाहिए कि हमसे ही होगा। इसको अहंकार नहीं बनाना है, हमसे ही होगा। हमसे क्यों नहीं होगा? जब इतना बड़ा साइंटिस्ट इतना चीज का खोज कर सकता है, तो क्या मेरे अंदर वो खून की कमी है जो हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी नहीं बन सकते? क्या मेरे अंदर वो खून की कमी है कि हम स्टेट टॉपर नहीं बन सकते? चलो हम साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे, हम मैथमेटिशियन नहीं बन पाएंगे, लेकिन अपने गांव में तो टॉप कर सकते हैं, अपने जिला में टॉप कर सकते हैं, अपने स्टेट में टॉप कर सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। बस सोच को बदलना है, सोच बदल जाएगा, सब चीज बदल जाएगा। जी सर, आप लोग को बहुत कुछ बताए, और मुख्य रूप से सर से पूछने का उद्देश्य था कि आप लोग में सही में वो शुरू में जो आप शुरू से सुनते हैं इस वीडियो में कि आग लगा दो, तो सही में सबसे पहले सर बताए कि आग लगाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपके अंदर उस तरह का मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप आग लगा सकते हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आप लोगों को बहुत मोटिवेट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग को मोटिवेट हो और आप लोग के अंदर वो आग आए, और अभी से ही आप इतना मेहनत कीजिए कि आप जो है कि राज मैथमेटिक्स का भी और अपना एक इतना पोजीशन आपका है स्टेट में। कहने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इतना अच्छे से तैयारी कीजिए कि आप भी इस बार पूरे बिहार में आपका परचम लहरे। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।